जयंती को मनाने के लिए बहुजन समाज के लोगों में, बाबा साहब के चाहने वाले उनके अनुयायियों में काफी उत्साह रहता है। लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और इस दिन को बहुजन समाज के लोग एक और बात के लिए खासा उत्साहित रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को गति देने में जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब ने भूमिका निभाई थी, उसी राह पर चलकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी चल रही है। बाबा साहब के आंदोलन को सर्वोपरि मानकर पार्टी और संगठन में उनकी विचारधारा को फैलाने का काम करती है। इस दिन बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा प्रोग्राम होता है और बड़े प्रोग्राम जो है दिल्ली या लखनऊ में वह करती है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती क्या करने वाली है, यह जानना चाह रहे हैं बसपा के कार्यकर्ता। दरअसल हम बता दें, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इस बार 14 अप्रैल को न ही वो दिल्ली में कोई रहेगी और न ही लखनऊ में। दरअसल वह छत्तीसगढ़ में आएंगी और छत्तीसगढ़ में वह एक जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती का छत्तीसगढ़ में आना कई मायनों से अहम माना जा रहा है। दरअसल बसपा की नींव इसी जगह से रखी गई थी और छत्तीसगढ़ के जांजगीर लोकसभा से ही बसपा के पूर्व जो संस्थापक थे, पूर्व अध्यक्ष थे मान्यवर कांशीराम साहब, उन्होंने पहली बार यहीं से चुनाव लड़ा था और यहीं के जांजगीर कोरबा के आसपास में बसपा की नींव रखी थी और यहीं से बहुजन आंदोलन को तेजी गति देने की कोशिश हुई थी। मान्यवर कांशीराम साहब का यह कर्मभूमि है और इस जगह पर बसपा का काफी प्रभाव है। 14 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती यहीं से चुनावी संबोधन करेंगी और बसपा के उम्मीदवार दाऊराम रत्नाकर को जिताने की अपील करेगी। बहुजन समाज पार्टी के लिए यह अहम जगह है और छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत केंद्र माना जाता है। यहाँ पर हर विधानसभा चुनाव में यहाँ से विधायक चुनकर जाते हैं और इस बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी जो है गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी थी। अजीत जोगी की जनता कांग्रेस जे पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन हुई थी और गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें 7 सीटों पर सफलता हुई। 5 सीटें जनता कांग्रेस जे छत्तीसगढ़ को हासिल हुई और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को। इन 2 सीटों की बात करें, ये 2 सीटें हैं जांजगीर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी ने हासिल की थी। जांजगीर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं और ये 8 विधानसभा जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए खास और अहम है। दरअसल इन 8 विधानसभा से बसपा के कैडर बेस वोटर है। अच्छी मात्रा में बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से वोट प्राप्त होते हैं और यह लोकसभा जो क्षेत्र है वह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इस वजह से यहाँ पर जो मुकाबला है और दिलचस्प हो जाता है। छत्तीसगढ़ में तमाम पार्टियां हैं और तमाम पार्टी के जो नेता है उनकी नजर जांजगीर लोकसभा पर पड़ी हुई है। जांजगीर लोकसभा में लगातार इस तरीके से माहौल होते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है यह त्रिकोणीय हो चला है। कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर बहुजन समाज पार्टी के नेता दाऊराम से मिल रही है और अब देखना होगा कि 23 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है और उसके बाद 23 मई को नतीजा आएगा और नतीजे में क्या परिणाम आते हैं। लेकिन जांजगीर जिले की जो राजनीतिक हलचल है वह अब काफी तेज हो चली है और लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती 14 अप्रैल को जांजगीर आ रही है। इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और 14 अप्रैल को कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा जांजगीर में जुटने की कोशिश कर रहे हैं। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती करीब 12 बजे सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आने को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है ही, साथ ही अंबेडकर जयंती मनाने के भी लोगों में धूम है। अंबेडकर जयंती के दिन बसपा सुप्रीमो मायावती का छत्तीसगढ़ आना बसपा कार्यकर्ताओं के लिए काफी
खुशी भरा है और बसपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और बसपा सुप्रीमो मायावती के आने के कई मायने लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि माननीय कांशीराम साहब का संघर्ष यहीं से शुरू किया था, इसलिए कांशीराम साहब को नमन करने के लिए, बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए जो शुरुआत हुआ था उसको नमन करने के लिए यहाँ बसपा सुप्रीमो आ रही है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं जिसमें तमाम नेता शामिल रहेंगे और यहीं से चुनावी कैंपेन को और तेज किया जाएगा। इस रैली में जनता कांग्रेस जे के सुप्रीमो अजीत जोगी भी शामिल रहेंगे और दोनों जो है लोकसभा चुनाव में बसपा के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगे। 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और इन 11 लोकसभा सीटों में बसपा जो है चुनाव लड़ रही है, जिसका समर्थन जनता कांग्रेस जे कर रहा है। तमाम लोकसभा सीटों के लिए जनता कांग्रेस जे ने समर्थन किया है। वह इस लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और वह तमाम जगहों पर बसपा के उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं। जिस तरीके से राजनीतिक हलचल तेजी से बदल रहे हैं, आने वाले दिनों में प्रदेश में कई तरीके से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परिवर्तन न्यूज़ देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर परिवर्तन न्यूज़ टाइप करें। टाइप करने के बाद में लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाएं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।